नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा सोहराब मोदी की जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सोहराब मोदी, जिन्होंने हिंदी की प्रथम रंगीन फिल्म झांसी की रानी बनाई। हालांकि सबसे पहले रंगीन फिल्म किसान कन्या थी, लेकिन इस फिल्म में रंगों का समायोजन बराबर नहीं था। लेकिन झांसी की रानी में सभी रंगों का तालमेल बराबर था, इसलिए इसे पहली भारतीय रंगीन फिल्म कहा जाता है। सोहराब मोदी का जन्म 2 नवंबर 1897 में बंबई में हुआ था। सोहराब मोदी अपनी स्कूल शिक्षा खत्म करने के बाद अपने भाई केकी मोदी के साथ यात्रा प्रदर्शन का कार्य किया। सोहराब मोदी ने कुछ मुख्य फिल्मों के अनुभव के साथ एक पारसी रंगमंच से बतौर अभिनेता के रूप में शुरुआत की। सोहराब मोदी का बचपन रामपुर में बीता, जहां उनके पिता नवाब के यहाँ अधीक्षक थे। नवाब रामपुर का पुस्तकालय बहुत समृद्ध था। रामपुर में ही सोहराब मोदी ने फर्राटेदार उर्दू सीखी। अभिनय की प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने अपने भाई रुस्तम की नाट्य कंपनी सुबोध थिएट्रिकल कंपनी से मिली, जिसमें उन्होंने 1924 से काम करना शुरू कर दिया था। वहीं उन्होंने संवाद को गंभीरता और सही आवाज के साथ बोलने की कला सीखी, जो बाद में उनकी विशेषता बन गई। कुछ ही समय में वे नाटकों में प्रमुख भूमिका निभाने लगे। हेलमेट और द सोल ऑफ डॉटर उनके लोकप्रिय नाटक थे, जिनमें उन्होंने अभिनय किया। बाद में उनका परिवार रामपुर से बंबई आ गया। यहाँ उन्होंने परेल के न्यू हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। जब ये अपने प्रिंसिपल से पूछने गए कि भविष्य में उन्हें क्या करना चाहिए, तो उनके प्रिंसिपल ने कहा कि तुम्हारी आवाज सुनकर तो लगता है कि तुम्हें या तो नेता बनना चाहिए या अभिनेता। सोहराब मोदी अभिनेता बन गए। उनकी आवाज उन्हीं की तरह बुलंद थी। अंधेरे तक उनकी फिल्म के संवाद सुनने जाया करते थे। 16 वर्ष की उम्र में सोहराब मोदी ग्वालियर के टाउन हॉल में फिल्मों का प्रदर्शन करते थे। बाद में अपने भाई रुस्तम की मदद से उन्होंने ट्रैवलिंग सिनेमा का व्यवसाय शुरू किया। फिर अपने भाई के साथ ही उन्होंने बंबई में स्टेज फिल्म कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी की पहली फिल्म 1953 में बनी, खून का खून, जो उनके नाटक हेलमेट का फिल्मी रूपांतरण था। इसमें सायरा बानो की मां नसीम बानो पहली बार पर्दे पर आई। सैद ए हवस 1936 भी नाटक किंग जॉन पर आधारित था। सोहराब मूलतः नाटक से आए थे। यही वजह थी कि उनकी पहली की फिल्मों में पारसी थिएटर की झलक मिलती है। ऐतिहासिक फिल्म बनाने में वो सबसे आगे थे। सोहराब मोदी ने सन 1935 में स्टेज फिल्म कंपनी की स्थापना की। 1936 में स्टेज फिल्म कंपनी मिनर्वा मूवी टोन हो गई और इसका प्रतीक चिन्ह शेर हो गया। अपने इस बैनर में उन्होंने जो फिल्में बनाई, उनके नाम मैं बता देता हूं। आत्मतरंग 1937, खान बहादुर 1937, डायवोर्स 1938, जेलर 1938, मीठा जहर 1938, पुकार 1939, भरोसा 1940, सिकंदर 1941, फिर मिलेंगे 1942, पृथ्वी वल्लभ 1943, एक दिन का ससुराल 1945, मझधार 1947, दौलत 1949, शीश महल 1950, झांसी की रानी 1953, मिर्जा गालिब 1954, कुंदन 1955, राजहट 1956, नौशेरे आदिल 1957, मेरा घर मेरे बच्चे 1960, समय बड़ा बलवान 1969। इसके अलावा उन्होंने सेंट्रल स्टूडियो के लिए परख और शैली फिल्म के लिए मीना कुमारी की अमर कहानी बनाई। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी उन्होंने बनाई थी। इसके लिए वे हॉलीवुड से तकनीशियनों और साज सामान लाए थे। इसमें झांसी की रानी बनी थी उनकी पत्नी मेहताब। सोहराब मोदी राजगुरु बने थे। इस फिल्म को उन्होंने बड़ी लगन से बनाया था, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। इस विफलता से उभरने के लिए उन्होंने मिर्जा गालिब बनाई, जिसमें सुरैया और भरत भूषण थे। ये फिल्म व्यावसायिक तौर पर तो सफल रही,
बल्कि इसे राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक भी मिला। उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर भी कुछ यादगार फिल्में बनाई। इनमें शराबखोर की बुराई पर बनाई गई फिल्म मीठा जहर और तलाक की समस्या पर डाइवोर्स उल्लेखनीय है। उनकी सर्वाधिक चर्चित और सफल ऐतिहासिक फिल्म थी पुकार। इसमें चंद्रमोहन जहांगीर, नसीम बानो, नूरजहां, सोहराब मोदी, संग्राम सिंह और सरदार अख्तर की प्रमुख भूमिका में थे। इस फिल्म को न सिर्फ प्रेस बल्कि दर्शकों ने भी भरपूर सराहा। सिकंदर में पोरस और पुकार में संग्राम सिंह की भूमिका ने सोहराब मोदी के अभिनय में चार चांद लगा दिए और इस अभिनय से उनकी बहुत प्रशंसा हुई। सोहराब मोदी के कुछ मशहूर किस्सा मशहूर है कि मुगले आजम जैसी फिल्म के लेखक कमाल अमरोही जब लाहौर में पढ़ रहे थे तब उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल उन्हें अपने साथ मुंबई ले आए। मुंबई में सहगल ने अमरोही को सोहराब मोदी के हवाले कर दिया। मोदी पारसी थे मगर उन्हें उर्दू हिंदी का अच्छा ज्ञान था, लिहाजा कमाल अमरोही और मोदी की खूब जमी। अमरोही ने मोदी की कंपनी मिनर्वा मूवी टोन के लिए जेलर, पुकार, भरोसा जैसी फिल्में लिखी। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब अमरोही को काम देने वाले मोदी को अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान में उनके निर्देशन में अभिनय करना पड़ा। मोदी ने कई फिल्मों में अभिनय किया। बतौर निर्देशक 1969 में अपनी आखिरी फिल्म समय बड़ा बलवान बनाई। इसके बाद मिनर्वा मूवी टोन का डबल एम अक्षरों पर ऊपर की ओर मुंह करके खड़े शेर का प्रतीक चिन्ह पर्दे से गायब हो गया। मोदी साहब दिल के बहुत अच्छे थे, उसूलों के पाबंद फिल्मकार थे। सिनेमा में उनकी अटूट श्रद्धा थी। फिल्म बनाना उनकी कमजोरी थी। इसका कई लोगों ने फायदा उठाया जिसमें मोदी को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उनकी सहृदय का फायदा उनके करीबियों ने उठाया जिसके कारण उनकी काफी अचल संपत्ति हाथ से चली गई। मुंबई में उनके कई घरों के साथ सिनेमा थिएटर भी थे। यहाँ तक कि उनकी अभिनेत्री पत्नी मेहताब गुजरात की रियासत सचिन के नवाब की बेटी थी और झांसी की रानी की हीरोइन थी। इन्हें पिता से मिली एक इमारत भी हाथ से चली गई जो मुंबई के चर्चगेट इलाके में स्थित थी। उन्होंने जिस लारा लप्पा गर्ल मीना शौरी खुर्शीद को सिकंदर में मौका दिया था वो सफलता मिलते ही उन्हें अंगूठा दिखाने लगी थी। 1941 में शूटिंग देखने आए मीना को सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म सिकंदरे में तक्षशिला नरेश की बहन अंबा की भूमिका से पर्दे पर उतारा था। मीना ने निर्माता निर्देशक रूप के शौरी से इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शौरी समेत उन्होंने 5 लोगों से निकाह किया और मोदी के अनुबंध को खुलेआम उल्लंघन करने लगी। फिल्म साइन कर ली तब मोदी ने उन्हें अदालत में खींच लिया। अंत में पत्नी मेहताब के कहने पर उन्हें शौरी से लिए हर्जाने की राशि कम कर दी। मोदी कितने दयालु थे इसका एक किस्सा अभिनेत्री तबस्सुम अक्सर सुनाती है। मोदी की फिल्म मझधार 1947 की शूटिंग के दौरान का किस्सा है। एक दिन जब बाल कलाकार तबस्सुम काम से थक गई और सेट पर उगने लगी, मोदी ने तुरंत चिल्लाकर पैकअप करा दिया। शूटिंग रुकी तो फिल्म की हीरोइन खुदीश आई। उन्होंने कहा कि वो कल लाहौर जा रही है और 1-2 महीने बाद लौटेगी। उन्होंने कहा कि अगर आज शूटिंग पूरी नहीं हुई तो मोदी को 2 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। सोहराब ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, वो 2 नहीं 6 महीने तक इंतजार कर लेंगे, लेकिन उनका जमीर गवारा नहीं करता एक छोटी सी बच्ची पर अत्याचार किया जाए। इस बच्ची को नींद की जरूरत है, पहले वो जरूरत पूरी होगी, बाद में काम किया जाएगा। तो ऐसे थे सोहराब मोदी जिन्हें सिनेमा प्रेमियों की एक पीढ़ी आज भी शिद्दत से याद करती है। उनकी अच्छी फिल्मों में शीश महल का नाम भी शुमार है। दोस्तों, ऐसे तो सोहराब मोदी के बहुत सारे किस्से मशहूर हैं, लेकिन कहा जाता है कि उनकी फिल्म अंधे भी देखने के लिए थिएटर में आते थे। एक बार सोहराब मोदी ने पूछा कि आप तो बिना आंख के पिक्चर का आनंद कैसे उठा पाते हैं, तो उस अंधे व्यक्ति ने हिचक कर कहा कि मैं दिल से इस पिक्चर को सुनता हूं और सुनकर ही मैं इस पिक्चर को महसूस कर लेता हूं।
तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं सौरभ मोदी के बारे में। सौरभ मोदी का विवाह मेहताब से 21 अप्रैल 1946 को हुआ था, लेकिन मोदी का परिवार उन्हें बहू के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था, इसीलिए उन्हें कई साल तक अलग रहना पड़ा। 1950 में उनके परिवार ने उनकी शादी को स्वीकृति दे दी। सौरभ मोदी को सन 1980 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में ऐतिहासिक फिल्मों को प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। 1978 तक आते आते 80 साल के मोदी साहब को चलने फिरने में छड़ी का सहारा लेना पड़ गया। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि पुकार को फिर से बनाए, लेकिन बीमारी ने ऐसा नहीं करने दिया। 1984 में डॉक्टर ने घोषणा कर दी कि उन्हें कैंसर है। तब तक उन्हें खाना निगलने में तकलीफ होने लगी। 1983 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म गुरु दक्षिणा का मुहूर्त किया। उसे अधूरा छोड़ 28 जनवरी 1984 को मोदी हमेशा के लिए चिर निद्रा में निमग्न हो गए। वे बड़े आला तबीयत के इंसान थे, उनका धैर्य भी अपार था। कई बार कलाकार कई रीटेक देते थे, पर मोदी साहब के चेहरे पर शिकन तक नहीं पड़ती थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।